हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए कोटाबाग। और मुझे रास्ते में मेरे चाचा जी हैं, तो मैंने अपने चाचा जी के लिए थोड़ा सामान रख दिया था। तो मैं थोड़ा रास्ते में उनके घर भी जाऊँगी और फिर मैं जाऊँगी अपनी बेटी को लेने के लिए। रास्ते में उन्हीं का घर पड़ता है, वो मैंने सामान रखा है उनके लिए। तो अब मैं निकलती हूँ और उनके घर पहुँच के मैं दिखाऊँगी। तब तक मेरे ब्लॉग से बने रहिएगा प्लीज़ गाइस, ठीक है। और मैं जाती हूँ, निकलती हूँ घर से और फिर मैं आपको वहीं मिलूंगी और फिर मैं वहीं थोड़ा फ़ोटो शूट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी, ठीक है गाइज। मैं अपने चाचा के घर पहुँच के फिर दिखाती हूँ आपको। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 10 बजने वाला है, मॉर्निंग के 10 बजने वाले हैं और मैं निकल रही हूँ घर से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का, ठीक है। ओके गाइज, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग से। इस तो मैं घर से निकल रही थी तो मैं गेट में ताला वाला मार रही थी। और जो सामान था मेरा मैंने सब रख लिया था ले जाने के लिए। वहाँ थोड़ा चाचा के वहाँ ले जाना था और थोड़ा मुझे यहाँ पे जो मेरा व्रत का सामान होता है मैं पहले से जो मंदिर के बाहर से जो बैठे रहते हैं उनको देती थी, तो मैं उनके लिए लेके जा रही थी सामान। तो मुझे वो देना था, बहुत दिन हो गए थे करवा चौथ को। आज मैंने कहा मैं इसी रास्ते जाऊँगी बेटी को लेने के लिए, तो वहीं चाचा की वहाँ भी जाऊँगी। तो सब काम मेरे इकट्ठे हो जाते हैं। तो घर से मैं निकली गई थी, क्योंकि होता ही है ना, घर से नहीं निकलो तो फिर कुछ काम नहीं होता, घर से निकलो तो फिर 100 काम याद आ जाते हैं। ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो गाइज़ आप लोग के साथ भी होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं निकल गई थी सामान वामान लेके घर से। स्कूटी रहती है मेरे मायके में, आपको पता ही, मैंने पहले भी बताया, मेरे यहाँ पे रखने का थोड़ा जगह नहीं है, सूटेबल जगह नहीं है, तो मैं वहीं पर मायके में ही रख देती हूँ अपनी गाड़ी। तो मैं पहुँच गई थी सामान वामान लेके अपने मायके और मैं यहाँ से निकल गई थी। बाहर से बैठे थे मेरे पापा मम्मी बूबू लोग, सब लोग बैठे थे। तो मेरा भाई भी बोल रहा था मुझे कहीं जाना है तो आप मुझे स्कूटी में वहाँ तक छोड़ देना। तो पहले मैंने अपने भाई को छोड़ा जहाँ उसे जाना था काम पे, स्कूटी में किसी काम से जा रहा था वो। उसके बाद मैं चली गई थी वहाँ पे कालू साई जो मंदिर था। मंदिर के अंदर तो हमें जाना अलाउड नहीं था, तो मंदिर के बाहर गई थी मैं, क्योंकि कुछ सामान था ये इन लोगों को देना था। तो इसलिए मैं सामान लेके आई थी घर से। बाहर से जो लोग बैठे रहते हैं ना मांगने वाले, तो मुझे उनको देना था उनका सामान पूजा का। तो मैंने उनको दे दिया पूजा का सामान, और जो थोड़ा बहुत बैठे थे उनको दक्षिणा देनी थी वो भी मैंने दे दी। मैं वहाँ से निकल गई थी चाचा के घर जाने के लिए। फाइनली मैं पहुँच गई थी अपनी चाची के घर। ये देखो मेरी चाची कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट है। ये देखो मैं अपनी चाची के घर पहुँच गई थी। बहुत ही नेचर वाइज की भी इतनी अच्छी है ना, आज की डेट में मतलब इतने अच्छे लोग होते ही नहीं हैं, पता है, सब अपने अपने मतलब के होते हैं। लेकिन मेरी चाची इतनी प्यारी है ना, मतलब जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ या जितना मैं इनके बारे में कहूँ वो बहुत कम है। और ये हैं मेरे हैंडसम चाचू, देखो कितने स्मार्ट हैं, इतने मतलब इतना कमाते धमाते हैं, लेकिन कभी इनके अंदर कोई घमंड नहीं, कोई वो नहीं। इतना प्यारा नेचर है दोनों हस्बैंड वाइफ का। पता नहीं कहाँ से भगवान ने इनकी जोड़ी बना दी। बहुत ही मेरे चाचा और चाची इतने प्यारे हैं नेचर वाइज के, मतलब इतने बड़े हो गए हैं, किसी चीज़ का एटीट्यूड नहीं है मेरे चाचा के अंदर। मतलब इतने साल मेरी शादी को हो गए, मैंने कभी भी कोई एटीट्यूड नहीं देखा। तो मैं उनके लिए लाई थी चाची के लिए करवा चौथ का सामान, क्योंकि और साल मैं अपनी सासू माँ को देती थी। तो इस बार मेरे ससुर जी नहीं है, तो मैं चाची माँ के लिए सामान लेके आई हूँ। लेकिन सामान देते देते भी मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोना आया, मैं इमोशनल भी हो गई थी सामान देते देते थोड़ा सा। तो चाची मुझसे बोल रही थी चुप रहो, क्योंकि आज तक हम अपने बार बार हम अपने ससुर सास को देती थी ना मैं हर बार। तो इस बार मैंने चाची को दिया, तो मुझे बहुत ही मतलब बुरा लग रहा, इतना रोना अलग ही, मतलब ससुर जी के लिए इतना रोना आ गया, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हमेशा हम 3 बहुएं अपनी सास को देती थी। इस बार मतलब चाची माँ को दिया, चाची भी अपनी है, अब हर साल मैंने इनको दे दो, मैं इन्हीं के चलाऊंगी। तो चाची के लिए जो मैं घर से सामान लेके गई थी वो मैंने सब चाची को दे दिया। ये मेरे देवर जी हैं और ये मेरी चाची है। अब मैं जाने की तैयारी हो गई थी मेरी चाची ने मुझे कितना प्यार किया। मैं आ गई थी अपनी बेटी को लेने के लिए, पहुँच गई थी मैं अपनी बेटी के स्कूल। ये है मेरी बेटी का स्कूल। अब मैं जा रही थी, क्योंकि ऊपर को चढ़ाई भी बहुत है ना, चलना भी पड़ता है यहाँ पे। तो सारे बच्चे देखो कैसे इंतज़ार करते हैं अपने अपने मम्मी पापा लोगों का, आस लगे रहते हैं कि हमारे मम्मी पापा लेके आएंगे दिवाली की छुट्टी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए और सभी लोग आ रहे हैं अपने पेरेंट बच्चों को लेने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब मैं जाती हूँ अंदर को, आ गई है और अब हम लोग जाते हैं घर को। देखो मेरी बेटी के फेस में कितनी स्माइल है, आप देख सकते हैं घर जाने की खुशी मेरी बच्ची की। ये है मेरी बेटी। अब हम जाते हैं घर को। बेटी को लाने के बाद हम यहाँ पे जंगल में रुके थे, बहुत ही अच्छा जंगल है यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए। हेलो गाइस, ये है कोटाबाग का जंगल। तो मैं यहाँ पे रुकी थी थोड़ा फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए। तो अब हम ला गए हम बेटी को। तो मेरी बेटी वहाँ पे रुकी है, मोबाइल में लगी थी। तो हम लोग यहाँ पे जंगल में थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे थे। ये है, देखो कितना प्यारा जंगल है कोटाबाग का, कितना अच्छा लगता है ना। ये देखो अलग ही, मतलब यहाँ पे आके अलग ही लुक आता है, अच्छा लगता है ना यहाँ पे, अच्छा लगता है। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये है मेरी बेटी। और आज आए थे हम अपनी बच्ची को लेने के लिए।
अब हम जा रहे हैं घर को और रास्ते में कुछ खाएगी मेरी बेटी तो मैं खिला दूंगी। और मेरी बेटी देखो कितनी खुश है आज घर जाने के लिए। और फिर हम जाएंगे घर, फिर हम मिलेंगे। यहाँ पे जंगल में रुक गई थी फ़ोटोशूट करने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है, हर फ़ोटो में आपने देखा होगा मुझे फ़ोटोशूट करने का कितना शौक है। कहीं पर भी मुझे कुछ ऐसा व्यू मिलना चाहिए फ़ोटो खींचने के लिए तो मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा कितना फ़ोटो खींचोगी, कितना वीडियो बनाओगे। चलो मैंने कहा बेटा आज खींच लेते हैं, मौका है, क्योंकि मौसम भी ठीक ही हो रहा था, उतनी गर्मी भी नहीं लग रही, क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी फ़ोटो खींचने का मन नहीं करता है। तो मौसम मस्त था तो फ़ोटो खींचने में भी अच्छा लग रहा था। मम्मी बेटा मेरी बेटी को शर्म आ रही थी, कह रही मम्मी सब लोग आपको देख रहे हैं, आप कब तक खींचोगी फ़ोटो। अच्छा लगता है, मतलब ऐसे जंगलों में पहाड़ों में फ़ोटो खींचने का, वीडियो बनाने का, मतलब इतना मन करता है ना, काफ़ी मन, मतलब मुझे बहुत ही शौक है। होता है ना, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक शौक होता है। अब जो हम लोग ये फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, मतलब फ़ोटो खींचने का हमारा मन करता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये भी एक हद तक ही हमें अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर हमें पसंद नहीं होगा फ़ोटो वोटो खींचना। होता है ना, हर चीज़ हर किसी हिसाब से भगवान ने बनाई है तो वही अच्छा लगता है। तो आज का दिन भी पूरा मेरा ऐसे ही चले गया था बेटी को लाने में। तो फिर मैं पहुँच गई थी अपनी दीदी के घर, क्योंकि मेरा बेटा वहीं था दीदी के वहाँ। तो मैं पहुँच गई थी अपनी दीदी के घर, वहीं रुका हुआ था, मैं वहीं छोड़ के गई थी उसको। जैसे ही हम अंदर गए तो सिज्जू ने हमें जाने नहीं दिया। सिज्जू रास्ते में खड़ा था, डर लग रही थी इसको देख के, क्योंकि ये बहुत, मतलब डर क्या, बहुत ही अच्छा मानता है, किसी को देखता है तो मैंने आपको बताया था ना ये लग जाता है। तो मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी देखो कितना शर्मा रही, इतने दिनों में आई है, 4-5 महीने में, तो सबसे शर्मा रही थी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी का बेटा भी था, दीदी की बेटी भी थी, और दीदी की देवरानी की बेटी भी। देखो देखो कितनी प्यार है भुम्मा। ये दोनों बहनें हैं, देखो कब से मिली है, देखो इन दोनों बहनों को कितना प्यार आ रहा है। 6 महीने का फ़र्क है, डिफरेंस है इन दोनों में बस। एक दूसरे से झगड़ती भी रहती है और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती है। ये है मेरी दीदी की देवरानी की लड़की, देखो कितनी प्यारी है। मेरे को देख के डरती है, जब इसने मेरे को देखा तो मतलब कुछ कह ही नहीं पाई, इमोशनल टाइप की हो गई ना, बोली ना हंसी। फिर थोड़ी देर में घुल मिल गई थी। और मेरे बेटे के साथ तो इसकी इतनी दोस्ती लगी थी, मतलब इन दोनों की मतलब बातचीत हो रही थी, खेल हो रहा था, गेम हो रहा था। वरना हमें अपने बेटे से लगता है कि मेरा बेटा मतलब हर किसी के साथ रह नहीं पाएगा, झगड़ा करेगा, लेकिन नहीं, मेरा बेटा उसके साथ अच्छे से खेल रहा था, दोनों की दोस्ती भी लग गई थी। और यहाँ पे मेरी दीदी की बेटी और बेटा यहाँ पे पता नहीं अपना सामान, रूम बना रही थी। मेरी दीदी की बेटी, उसको रूम डेकोरेट करने का खूब शौक है, तो अपना रूम वूम बना रही थी वो। तो यही था गाइज़ मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज़।